अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त नाकाम बनाने के लिए जेडी वेंस ने इजरायली साजिश का भांडा फोड़ दिया। अमरीकी नायब सदर का कहना है कि इजरायली अनासर ने ईरान मुआहदे के खिलाफ मुहिम पर रकम खर्च की। इजरायल अमरीका का इत्तेहादी है, ताहम वो अमरीकी सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश जरूर करता है। इजरायल अमरीका में अवामी राय की जंग हार रहा है, ये एक सादा और वाज़ेह हकीकत है। ट्रंप का दामाद और विटकॉफ मुज़ाकरात की आड़ में माली फ़ायदा उठा रहे हैं। ईरान का इल्ज़ाम अमरीकी नायब सदर को खबरदार कर दिया। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक ईरान ने जेडी वेंस को निजी पैगाम में खबरदार किया कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुश्नर मुज़ाकराती अमल तक अपनी रसाई को मुबैना तौर पर माली फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। विटकॉफ और कुश्नर की मौजूदगी दायमी डील नहीं होने देगी। वेबसाइट के मुताबिक ईरानी हुक्काम ने इस बात पर भी एतराज़ किया था कि विटकॉफ और कुश्नर अहम उमूर से इजरायली वज़ीर आज़म को मुसलसल आगाह कर रहे हैं। ट्रंप इंतज़ामिया ने इन दावों को मुस्तरद करते हुए उन्हें ईरानी प्रोपेगेंडा करार दिया। ट्रंप का ईरान में जमीनी फौज भेजने पर गौर। अमरीकी अखबार का दावा, ईरानी जज़ायर पर कब्जे के मंसूबे का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता कई रोज के दौरान होने वाली आला सतह की ब्रीफिंग्स में सदर ट्रंप को सिफारती कोशिशों के साथ जमीनी फौजी कार्रवाई के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर भी ब्रीफिंग दी गई। ईरान के खिलाफ फौजी दबाव बढ़ाने से मुताल्लिक मुतादिद तजावीज़ का जायजा लिया गया। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान को जल्द शिकस्त दी जाएगी। ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है और मामला तय करने के लिए तैयार है, ताहम अमरीका देखेगा कि कोई समझौता मुमकिन है या नहीं। पाकिस्तान को ईरान अमरीका कशीदगी पर तशवीश, अमन कोशिशों से दस्तबरदार होने का तासुर मुस्तरद। पाकिस्तान का सालसी की कोशिशें जारी रखने का ऐलान। दोबारा कशीदगी पर इजहार तशवीश, फरीकैन पर तहम्मुल का मुजाहिरा करने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मुफाहमती याददाश्त खत्म हुई है और ना ही गैर मुअस्सर। कशीदगी वक्ती तौर पर है। उम्मीद है कि अमन मुज़ाकरात की सोच बिलाखिर कामयाब होगी। ईरान अमरीका तनाज़ा किसी के मफाद में नहीं। पाकिस्तान मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर गहरी निगाह रखे हुए है। पाकिस्तान के नज़दीक अमन इस्तेहकाम के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। तमाम तनाज़ात का बिलाखिर हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी है। अमरीका के ईरान पर हमलों की दूसरी लहर। चाबहार, अहवाज और बंदर अब्बास समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके। अमरीकी हमलों में अब तक 35 अफराद शहीद, 300 से ज्यादा जख्मी हो चुके। चाबहार में शहरी गाइडेंस टावर निशाना, लाखों माहीगीरों का रोजगार खतरे में पड़ गया। अहवाज में इराक़ी सरहद के करीब भी शदीद बमबारी। मिनाब स्कूल के बाद एक और सानिया होते होते टल गया। अहवाज शहर की कैंसर चिल्ड्रन अस्पताल पर मिसाइल हमला, मिसाइल अस्पताल की हुदूद में गिरा, बच्चे महफूज रहे। ईरान का जनूबी समुद्री हुदूद में मुतादिद अमरीकी ड्रोन्स मार गिराने का दावा। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के साथ लबनान को भी निशाना बनाने की धमकी। कहा, अब हिजबुल्लाह को इजराइल की तरह नहीं बल्कि इससे ज्यादा निशाना बनाएंगे। लबनान में बराह रास्त पूरी इमारतें उड़ा देंगे। ईरान के जवाबी हमलों का दायरा मजीद वसी हो गया। खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी तंसीबात निशाना। ईरानी पाकिस्तान इनकलाब के मुताबिक ऑपरेशन नासिर की 8वीं लहर के दौरान ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से कुवैत की अस-सालेम एयरबेस पर हमला किया गया। ईरान के मुतादिद मिसाइल अपने अहदाफ पर लगे। एयरबेस के मुख्तलिफ हिस्सों में आग भड़क उठी। बहरीन में अमरीकी फौजी तंसीबात और शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाने का भी दावा। उर्दन की अल अज़राक एयरबेस में मौजूद अमरीकी फौज के मवासलाती निज़ाम और मुस्तकिल रडार साइट को ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। अमरीका ने हमले जारी रखे तो जंग का दायरा नए महाजों तक फैल जाएगा। तर्जुमान ईरानी फौज मोहम्मद अकरामीनिया ने कहा है कि ईरान ने अभी अपनी तमाम अस्करी सलाहियतें इस्तेमाल नहीं की। दुश्मन की कार्रवाइयां जारी रही तो ईरान का जवाब हालात के मुताबिक और दुश्मन की तवक्कुआत से बढ़कर होगा। ईरान का अपने हमसाय ममालिक या खित्ते की मुस्लिम रियासतों से तसादुम का कोई इरादा नहीं है। ईरान हमेशा इलाकाई ताउन और बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ का ख्वाहां रहा है। ईरानी मुसल्लह फ़ौज का अवलीन मकसद मुल्क की सलामती, कौमी मफादात और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ है। इब्राहिम ज़ुल्फ़िकारी ने कहा कि अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो खित्ते में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया जाएगा। आबना हुर्मुज़ ईरान के लिए सुर्ख लकीर है। खित्ते के अब तक महफूज इंफ्रास्ट्रक्चर को आहनी वार से कुचल दिया जाएगा।
अपनाए हुर्मुज़ पर हमारी मिल्कियत और कंट्रोल रहेगा। ईरान का वाज़ेह पैगाम। सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर वलायती कहते हैं कि अपनाए हुर्मुज़ ईरान का हिस्सा है। दुनिया की कोई ताकत उसे ईरान से अलग नहीं कर सकती। ये अहम बहरी गुजरगाह ईरानी कंट्रोल में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर मौजूद है। उन्होंने इस पेशरफ को शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई के फैसलों का नतीजा करार दिया। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों में खारजी दहशतगर्दों को भारी नुकसान। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मजीद 3 खारजी दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 91 हो गई। अब तक ऑपरेशन शाबान में 129 दहशतगर्द हलाक हो चुके। माजी में नाअहल हुकूमतों की वजह से तालीम का शोबा नज़रअंदाज रहा। मौजूदा हुकूमत ने मुख्तसर अरसे में अमली इक़दाम करके सूरत हाल बदलने का आगाज़ किया। पंजाब के हर बच्चे को जदीद तालीमी सहूलतों की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस गरीब और बासलाहियत तलबा को आलमी मयार की तालीम फराहम करेगा। पंजाब भर में 300 नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस कायम किए जा रहे हैं। वालिदैन से अपील की है कि वह अपने बच्चों की हिफाजत यकीनी बनाएं और उन्हें खतरनाक मकामात पर ना भेजें। मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। गवर्नर से निहाल हाशमी का कहना है कि जुबान फिसल जाए तो बयान वापस ले लेना चाहिए। कौमी पैगामी आम कमेटी के वफ्द के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं कि शोहदा की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उलमाए कराम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। फजलुर रहमान शोहदा से मुतालिक बयान वापस लें। उनके बयान से हर पाकिस्तानी की दिल आज़ारी हुई है। अल्फाज वापस लेने से मौलाना फजलुर रहमान की इज्जत कम नहीं होगी। मामले को आना का मसला ना बनाएं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं शोहदा की वजह से ही आज हम सुकून से बैठे हैं। शोहदा किसी भी मुल्क का सासा होते हैं। हमारे इख्तलाफात होते हैं लेकिन मुल्क के लिए हम मुत्तहिद हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ मौलाना फजलुर रहमान अपने बयान की वजाहत करेंगे। सियासत अपनी जगह मगर दुश्मन के घर शह सुर्खियों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत व वक़ार में नुमाया इजाफा हुआ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का 2 रोज़ा चीन का दौरा। शंघाई पहुंचने पर चीनी नायब मेयर ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान के मुताबिक इसहाक डार शंघाई में आलमी AI कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान आलमी मसनूई ज़हानत ताउन तंजीम का बानी रुकन बन गया। दौरा चीन में आलमी रहनुमाओं से मसनूई ज़हानत के ताउन पर अहम मुलाकातें मुतवक्किल। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए सफरी कवानीन सख्त। ज़ैदुल मियाद या मनसूख शुदा नायकॉब पर पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों को एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया जाएगा। FIA ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। पाबंदी बरतानिया, अमरीका समेत तमाम ममालिक से आने वाले मुसाफिरों पर आयद होगी। हुक्काम के मुताबिक गैर मुल्की पासपोर्ट के साथ पाकिस्तानी वीज़ा या कारामद नायकॉब का होना जरूरी होगा। पाकिस्तान में टेलीकॉम सारिफिन का डेटा गैर कानूनी तौर पर फरोख्त होने का इंकशाफ। PTI की शिकायत पर NCCIA की लाहौर में कार्रवाई। 3 मुलजिमान गिरफ्तार। 5 मोबाइल फोन्स, 8 बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन डिवाइसेस और 43 मुश्तबा सिम्स बरामद। PTI के मुताबिक जब्तशुदा मोबाइल फोन्स के फॉरेंसिक तजज़िये में व्हाट्सएप के जरिए खुफिया टेलीकॉम डेटा की गैर कानूनी खरीद व फरोख्त के शवाहिद सामने आए हैं। बरामदशुदा रिकॉर्ड में शहरियों के फिंगरप्रिंट्स, शनाख्ती कार्ड की मालूमात और माली लेन देन के शवाहिद भी शामिल। कराची में डकैती मज़ाहमत पर डॉक्टर आकाश के कत्ल की तहकीकात। केस में गिरफ्तार 3 मुलजिमान के अहम इंकशाफात। डकैत गैंग का सरगना असलम उर्फ बाबा कैदाबाद का रिहायशी। 12 रोज में बैंक्स के बाहर 3 डकैतियों की वारदातों का एतराफ। वारदात के बाद छीनी गई रकम तकसीम कर ली। एक मुलजिम का अपने हिस्से के 1,25,000 रुपए गाँव भिजवाने का इंकशाफ। मुलजिम रामचंद के हिस्से में 70,000 रुपए आए। 30,000 मकान मालिक को देने का दावा।
पेशावर में अफसोसनाक वाकया तहकाल पायान में घर में आग लगने से 6 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू काम के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान घर के एक कमरे से 6 अफराद की लाशें मिली। कमरे में मौजूद अफराद में मियाँ बीवी और बच्चे शामिल हैं। मुबैना तौर पर बात आग की तपिश और धुएं की वजह से हुई है। इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजूहात मालूम न हो सकी। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में लूटमार के दौरान 2 सगे भाइयों को फायरिंग करके जख्मी कर दिया गया। जख्मियों में 40 साला मोहम्मद नसीम और 45 साला तस्लीम अख्तर शामिल। नॉर्थ कराची में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से रिक्शे में सवार बाप बेटा जख्मी। पुलिस के मुताबिक कोई सामान या रकम नहीं लूटी गई। वाक़ई की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। आटे का बहरान बरकरार रहा तो 10 दिन बाद कराची वालों को आटा नहीं मिलेगा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कराची में खतरे की घंटी बजा दी। आटे के बहरान का जिम्मेदार पंजाब को करार दिया। वफाकी हुकूमत वज़ीर आला पंजाब के अहकामात का नोटिस ले। फ्लोर मिल्स मालिकान की वज़ीर आज़म से अपील। फ्लोर मिल्स मालिकान का कहना है कि हुकूमत ने बहरान के खात्मे के लिए इक़दाम नहीं किए तो हड़ताल के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा खुराक का इजलास। गंदम और आटे की मौजूदा कीमतों का जायजा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। मुराद अली शाह का कहना है कि सूबे में इस वक्त गंदम की फौरी किल्लत मौजूद नहीं। मुनासिब कीमतों पर गंदम और आटे की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाएं। वज़ीर आला पंजाब ने 5 अजला में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब के तमाम शहरों में अवाम को बाइज़्ज़त सफरी सहूलत फराहम करने की आज़म का इज़हार। कहा मज़ीद 5 अजला के अवाम अब इलेक्ट्रिक बसों से मुस्तफ़ीद होंगे। ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम है। 5 साल में कम अज़ कम 5000 इलेक्ट्रिक बसेस का टारगेट है। आखिरी 5 मिनट में बाजी पलट गई। इंग्लैंड का 60 साल बाद फाइनल में पहुंचने का ख्वाब चकनाचूर। अर्जेंटाइन 7वीं बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सनसनीखेज मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त। मैसी का जादू चल गया। अर्जेंटाइन के दोनों गोल मैसी के पासेस पर ही हुए। फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से इतवार की शब होगा। इंग्लिश टीम तीसरी पोजीशन के लिए हफ्ते की शब फ्रांस का मुकाबला करेगी। और सेमीफाइनल में अर्जेंटाइन की फतह पर ग्राउंड में जश्न का समा। अर्जेंटाइन के खिलाड़ियों ने मेसी को कंधों पर उठा लिया। जीत पर खिलाड़ी और तमाशाई सब जज्बाती नजर आए। शायकीन भी खुशी से सरशार।